प्रश्न 1। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? विकल्प है ए 1948, बी 1995, सी 1986, डी 2001। सही उत्तर है बी 1995। सोचिए कि दुनिया के सारे देश एक साथ मिलकर व्यापार का एक खेल खेल रहे हैं। इस खेल के नियम बनाने और ये देखने के लिए कि सब नियम से खेलें, 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन WTO बनाया गया। ये एक तरह से व्यापार का अंतर्राष्ट्रीय रेफरी है। WTO से पहले 1948 से गैट नामक एक समझौता था, लेकिन WTO एक स्थायी और अधिक शक्तिशाली संगठन है। इसका मुख्य काम व्यापार से जुड़ी बाधाओं जैसे टैक्स यानी सीमा शुल्क को कम करना है। प्रश्न 2। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प है ए न्यूयॉर्क USA, बी वॉशिंगटन DC USA, सी जिनेवा स्विट्जरलैंड, डी वियना ऑस्ट्रिया। सही उत्तर है सी जिनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्यालय स्विट्जरलैंड के खूबसूरत शहर जिनेवा में है। यहीं पर सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि मिलते हैं और व्यापार से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं। जैसे किसी स्कूल के हेडक्वार्टर में सारे बड़े अधिकारी बैठते हैं। जिनेवा में कई अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय भी हैं, जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस IRC। प्रश्न 3। सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र मोस्ट फेवर्ड नेशन का सिद्धांत किस संगठन से संबंधित है? विकल्प है ए विश्व बैंक, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी विश्व व्यापार संगठन, डी संयुक्त राष्ट्र। सही उत्तर है सी विश्व व्यापार संगठन। MFN का सिद्धांत दोस्ती के एक सरल नियम जैसा है। इसका मतलब है कि अगर आप एक देश अपने एक दोस्त यानी व्यापारिक भागीदार को कोई खास तोहफा या छूट देते हैं, तो आपको अपने सभी दोस्तों यानी WTO के सभी सदस्य देशों को वही तोहफा या छूट देनी होगी। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये WTO का एक मौलिक सिद्धांत है जो व्यापार में निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करता है। प्रश्न 4। WTO के मंत्री स्तरीय सम्मेलन के संबंध में क्या सत्य है? विकल्प है ए ये हर वर्ष आयोजित होता है, बी ये निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है, सी इसमें केवल विकसित देशों के मंत्री शामिल होते हैं, डी इसका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। सही उत्तर है बी ये निर्णय लेने वाला सर्वोच्च निकाय है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन WTO की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बैठक होती है। जैसे स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग की जगह सभी पेरेंट्स और प्रिंसिपल की सबसे बड़ी मीटिंग हो। इसमें सभी सदस्य देशों के मंत्री शामिल होते हैं और व्यापार के सबसे बड़े फैसले लेते हैं। ये बैठक आमतौर पर हर 2 साल में एक बार होती है और इसमें लिए गए निर्णय सभी सदस्य देशों पर बाध्यकारी होते हैं। प्रश्न 5। विश्व व्यापार संगठन के पहले महानिदेशक कौन थे? विकल्प है ए रोबर्टो एजेवेदो, बी पास्कल लैमी, सी पीटर सदरलैंड, डी माइक मूर। सही उत्तर है सी पीटर सदरलैंड। जब WTO नामक नया संगठन 1995 में बना तो इसके पहले मुखिया महानिदेशक पीटर सदरलैंड थे। जैसे किसी स्कूल के पहले प्रिंसिपल होते हैं, वैसे वो WTO के पहले प्रमुख थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की। वर्तमान में WTO की महानिदेशक नुगोजी ओकोंजो इवेला हैं, जो इस पद को संभालने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी हैं। प्रश्न 6। ट्रिप्स समझौते का प्रबंधन कौन सा संगठन करता है? विकल्प है ए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, बी विश्व व्यापार संगठन WTO, सी अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO, डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। सही उत्तर है बी विश्व व्यापार संगठन। ट्रिप्स समझौता आविष्कारों, किताबों, संगीत और ब्रांड नामों जैसे बौद्धिक संपदा यानी दिमाग से बनाई गई चीजों की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों का एक सेट है। WTO ये सुनिश्चित करता है कि जब ये चीजें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेची जाएं तो उनके रचनाकारों के अधिकारों की रक्षा हो। इसका पूरा नाम है बौद्धिक अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलुओं पर समझौता।
ये सुनिश्चित करता है कि एक देश में बने पेटेंट या कॉपीराइट का दूसरे देशों में भी सम्मान हो। प्रश्न 7। विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य देश हैं? नवीनतम जानकारी के अनुसार विकल्प है ए 154, बी 160, सी 164, डी 193। सही उत्तर है सी 164। विश्व व्यापार संगठन एक बहुत बड़ा क्लब है जिसमें वर्तमान में 164 देश सदस्य हैं। ये दुनिया के लगभग सभी देशों को कवर करता है जो मिलकर वैश्विक व्यापार के नियम तय करते हैं। सबसे नए मेथों में से एक अफगानिस्तान है जो 2016 में इसमें शामिल हुआ था। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है। प्रश्न 8। उरुग्वे दौर की वार्ता का परिणाम क्या था? विकल्प है ए गैट की स्थापना, बी विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना, डी विश्व बैंक की स्थापना। सही उत्तर है बी विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना। उरुग्वे दौर एक बहुत लंबी बैठक थी 1986 से 1994, जिसमें कई देशों ने मिलकर व्यापार के नियमों पर चर्चा की। इस लंबी बातचीत का अंतिम नतीजा ये निकला कि पुराने गैट समझौते की जगह एक नया और मजबूत संगठन WTO बनाया जाए। इस दौर की वार्ता के अंत में मराकेश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे औपचारिक रूप से WTO की स्थापना हुई। प्रश्न 9। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य WTO का नहीं है? विकल्प है ए व्यापार समझौतों को प्रशासित करना, बी व्यापार नियमों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना, सी सदस्य देशों को विकास के लिए ऋण प्रदान करना, डी व्यापार विवादों का निपटारा करना। सही उत्तर है सी सदस्य देशों को विकास के लिए ऋण प्रदान करना। WTO एक व्यापार रेफरी की तरह है जो नियम बनाता है और झगड़े सुलझाता है। ये देशों को स्कूल या सड़क बनाने के लिए पैसे यानी ऋण उधार नहीं देता है। पैसे उधार देने का काम विश्व बैंक जैसे वित्तीय संस्थाओं का है। WTO के 3 मुख्य काम हैं: व्यापार नियम बनाना, नियमों की निगरानी करना और सदस्य देशों के बीच व्यापारिक विवादों को सुलझाना। प्रश्न 10। विश्व व्यापार संगठन की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? विकल्प है ए अंग्रेजी फ्रेंच जर्मन, बी अंग्रेजी स्पेनिश मैंडरिन, सी अंग्रेजी फ्रेंच स्पेनिश, डी अंग्रेजी रूसी अरबी। सही उत्तर है सी अंग्रेजी फ्रेंच स्पेनिश। WTO में सारा कामकाज और बातचीत मुख्य रूप से 3 भाषाओं में होती है, अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश। ऐसा इसलिए है ताकि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आने वाले सदस्य देश आसानी से एक दूसरे की बात समझ सकें। इन 3 भाषाओं को चुनने का कारण यह है कि ये दुनिया के एक बड़े हिस्से में बोली और समझी जाती हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संचार आसान हो जाता है। प्रश्न 11। विश्व बैंक की स्थापना किस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुई? विकल्प हैं जिनेवा सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, उरुग्वे दौर, दोहा दौर। सही उत्तर है बी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। 1944 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने वाला था तो दुनिया के कई देश अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर मिले। उन्होंने फैसला किया कि युद्ध के बाद देशों की अर्थव्यवस्था को फिर से बनाने में मदद के लिए एक बैंक बनाया जाए। इसी बैठक से विश्व बैंक का जन्म हुआ। इसी सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी स्थापना हुई थी, इसलिए इन दोनों को ब्रेटन वुड्स ट्विन्स कहा जाता है। प्रश्न 12। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विकल्प हैं न्यूयॉर्क USA, लंदन UK, पेरिस फ्रांस, वॉशिंगटन DC USA। सही उत्तर है डी वॉशिंगटन DC USA। विश्व बैंक का मुख्य कार्यालय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में है। यहीं से दुनिया भर के गरीब और विकासशील देशों को मदद देने की योजनाएं बनाई और प्रबंधित की जाती हैं। इसका मुख्यालय इसके सहयोगी संगठन IMF के मुख्यालय के पास ही स्थित है। प्रश्न 13। विश्व बैंक समूह में कितने संगठन शामिल हैं? विकल्प हैं 2, 3, 4, 5। सही उत्तर है डी 5।
विश्व बैंक सिर्फ एक बैंक नहीं है, बल्कि ये 5 संगठनों का समूह है। जैसे एक परिवार में 5 सदस्य होते हैं और सबका अपना अपना खास काम होता है, ये सभी मिलकर गरीब देशों में गरीबी कम करने और विकास लाने का काम करते हैं। ये 5 संगठन हैं IBRD, IDA, IFC, मिगा और ICSID। प्रत्येक का एक विशिष्ट कार्य है, जैसे सरकारों को ऋण देना, सबसे गरीब देशों को ऋण देना या प्राइवेट कंपनियों में निवेश करना। प्रश्न 14। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन सा संगठन प्रकाशित करता था? विकल्प हैं विश्व व्यापार संगठन, विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सही उत्तर है सी, विश्व बैंक। विश्व बैंक हर साल एक सूची जारी करता था, जिसमें बताया जाता था कि किस देश में नया व्यवसाय शुरू करना कितना आसान या मुश्किल है। ये रिपोर्ट निवेशकों को ये तय करने में मदद करती थी कि उन्हें कहाँ पैसा लगाना चाहिए। हालांकि डेटा में कुछ गड़बड़ी के आरोपों के बाद विश्व बैंक ने 2021 में इस रिपोर्ट का प्रकाशन बंद कर दिया है। प्रश्न 15। विश्व बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, सदस्य देशों में गरीबी कम करना और सतत विकास को बढ़ावा देना, विनिमय दरों को स्थिर करना, वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखना। सही उत्तर है बी, सदस्य देशों में गरीबी कम करना और सतत विकास को बढ़ावा देना। विश्व बैंक का सबसे बड़ा और मुख्य लक्ष्य दुनिया से गरीबी को मिटाना है। ये गरीब देशों को स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली और साफ पानी जैसी परियोजनाओं के लिए पैसा और सलाह देता है, ताकि वहां के लोग बेहतर जीवन जी सकें। इसके 2 मुख्य लक्ष्य हैं, अत्यधिक गरीबी को समाप्त करना और साझा समृद्धि को बढ़ावा देना। प्रश्न 16। विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था सॉफ्ट लोन विंडो के रूप में जानी जाती है? विकल्प हैं IBRD, IDA, IFC, मिगा। सही उत्तर है बी, IDA। सॉफ्ट लोन विंडो का मतलब है एक ऐसी खिड़की जहां से बहुत नर्म शर्तों पर यानी बिना किसी ब्याज या बहुत कम ब्याज पर उधार मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ विश्व बैंक की यही खिड़की है जो दुनिया के सबसे गरीब देशों को मदद करती है। IDA द्वारा दिए गए ऋणों को चुकाने के लिए बहुत लंबा समय 30 से 40 वर्ष दिया जाता है, ताकि गरीब देशों पर बोझ न पड़े। प्रश्न 17। विश्व बैंक के अध्यक्ष को आमतौर पर किस देश द्वारा नामित किया जाता है? विकल्प हैं यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका। सही उत्तर है डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये एक परंपरा बन गई है कि विश्व बैंक का अध्यक्ष हमेशा एक अमेरिकी नागरिक होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्व बैंक में सबसे ज्यादा पैसा और हिस्सेदारी अमेरिका की है, इसलिए उसे अध्यक्ष चुनने का अधिकार मिला हुआ है। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अजय बंगा हैं। प्रश्न 18। निम्नलिखित में से कौन विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है? विकल्प हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम यानी IFC, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी IDA, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी MIGA। सही उत्तर है सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है, लेकिन ये उसके समूह का हिस्सा नहीं है। वे दोनों जुड़वा भाइयों की तरह हैं जो एक ही समय में पैदा हुए ब्रेटन वुड्स में, लेकिन दोनों अलग अलग परिवार यानी संगठन हैं और उनके काम भी अलग अलग हैं। विश्व बैंक विकास परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि IMF देशों की अर्थव्यवस्था और भुगतान संतुलन की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रश्न 19। विश्व बैंक किस प्रकार के देशों को ऋण प्रदान करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है? विकल्प है A, केवल विकसित देश, B, केवल सबसे गरीब देश, C, मध्यम आय और निम्न आय वाले विकासशील देश, D, सभी सदस्य देश बिना किसी भेदभाव के। सही उत्तर है C, मध्यम आय और निम्न आय वाले विकासशील देश। विश्व बैंक अपनी मदद मुख्य रूप से उन देशों पर केंद्रित करता है जो अभी विकास कर रहे हैं और जिनकी आय कम या मध्यम है। इसका उद्देश्य इन देशों को अमीर देशों की श्रेणी में आने में मदद करना है।
सबसे गरीब देशों की मदद आईडीए करता है, जबकि मध्यम आय वाले देशों की मदद आईबीआरडी करता है। प्रश्न 20। विश्व बैंक का पहला ऋण किस देश को दिया गया था? विकल्प है ए भारत, बी फ्रांस, सी जापान, डी चिली। सही उत्तर है बी फ्रांस। विश्व बैंक ने अपना सबसे पहला कर्ज 1947 में फ्रांस को दिया था। उस समय फ्रांस द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बुरी तरह तबाह हो गया था और बैंक ने उसे फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। ये बैंक के मूल नाम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के पुनर्निर्माण वाले हिस्से को सही ठहराता है। प्रश्न 21। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ का मुख्य कार्य क्या है? यूपीपीएससी 2015। विकल्प हैं ए विकासशील देशों को वित्त पोषण प्रदान करना, बी वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नियम बनाना, डी वैश्विक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को चलाना। सही उत्तर है बी वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। आईएमएफ को दुनिया की अर्थव्यवस्था का डॉक्टर समझिए। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था बीमार पड़ जाती है, जैसे उसके पास विदेशी मुद्रा खत्म हो जाती है, तो आईएमएफ उसे सलाह और आर्थिक मदद देता है ताकि वो ठीक हो सके और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था स्थिर बनी रहे। इसका मुख्य काम विनिमय दरों यानी करेंसी एक्सचेंज रेट्स को स्थिर रखना और देशों को भुगतान संतुलन के संकट से उभारना है। प्रश्न 22। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विकल्प हैं ए जिनेवा स्विट्जरलैंड, बी न्यूयॉर्क यूएसए, सी लंदन यूके, डी वॉशिंगटन डीसी यूएसए। सही उत्तर है डी वॉशिंगटन डीसी यूएसए। आईएमएफ का मुख्य कार्यालय भी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है। ये विश्व बैंक के मुख्यालय के पास ही स्थित है, क्योंकि दोनों की स्थापना एक साथ हुई थी और वे मिलकर काम करते हैं। दोनों को ब्रेटन वुड्स ट्विन्स कहा जाता है और दोनों का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में होना उनके करीबी सहयोग को दर्शाता है। प्रश्न 23। विशेष आहरण अधिकार यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स किस संस्था से संबंधित है? एसएससी सीजीएल 2016। विकल्प है ए विश्व बैंक, बी विश्व व्यापार संगठन, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी एशियाई विकास बैंक। सही उत्तर है सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। सोचिए, एसडीआर कोई असली पैसा नहीं है, बल्कि ये आईएमएफ द्वारा बनाया गया एक स्पेशल कूपन है। जब किसी देश को अचानक विदेशी पैसों जैसे डॉलर की जरूरत पड़ती है, तो वो इस कूपन का इस्तेमाल दूसरे देशों से मदद लेने के लिए कर सकता है। इसका मूल्य दुनिया की 5 सबसे बड़ी मुद्राओं अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी युआन, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड की एक टोकरी के आधार पर तय होता है। प्रश्न 14। आईएमएफ ऋण किसे प्रदान करता है? विकल्प है ए केवल विकसित देशों को, बी किसी भी देश को जो अनुरोध करता हो, सी केवल अपने सदस्य देशों को जिन्हें भुगतान संतुलन की समस्या हो, डी केवल निजी कंपनियों को। सही उत्तर है सी केवल अपने सदस्य देशों को जिन्हें भुगतान संतुलन की समस्या हो। आईएमएफ हर किसी को कर्ज नहीं देता, ये केवल अपने सदस्य देशों को कर्ज देता है, और वो भी तब जब वे आर्थिक संकट में हो, खास तौर पर जब उनके पास विदेशों से सामान खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा की कमी हो जाती है, जिसे भुगतान संतुलन का संकट कहते हैं। आईएमएफ से ऋण लेने के साथ अक्सर कुछ कड़ी आर्थिक सुधार की शर्तें भी जुड़ी होती हैं, जिन्हें देश को मानना पड़ता है। प्रश्न। आईएमएफ और विश्व बैंक को अक्सर क्या कहा जाता है? विकल्प हैं ए जिनेवा ट्विन्स, बी वॉशिंगटन ट्विन्स, सी ब्रेटन वुड्स ट्विन्स, डी यूएन ट्विन्स। सही उत्तर है सी ब्रेटन वुड्स ट्विन्स। आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों का जन्म 1944 में एक ही सम्मेलन ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था। इसीलिए उन्हें प्यार से ब्रेटन वुड्स के जुड़वा कहा जाता है। वे जुड़वा बच्चों की तरह हैं जो एक साथ पैदा हुए और दुनिया की मदद करने के लिए मिलकर काम करते हैं। हालांकि वे जुड़वा हैं, पर उनके काम अलग हैं। विश्व बैंक विकास के लिए पैसा देता है और आईएमएफ आर्थिक स्थिरता के लिए। प्रश्न 26। आईएमएफ में किसी देश का कोटा क्या निर्धारित करता है? विकल्प हैं ए देश की जनसंख्या, बी देश का भौगोलिक आकार,
सी देश की सैन्य शक्ति, डी विश्व अर्थव्यवस्था में देश का सापेक्षिक स्थान, आर्थिक आकार। सही उत्तर है डी विश्व अर्थव्यवस्था में देश का सापेक्षिक स्थान, आर्थिक आकार। आईएमएफ में कोटा एक देश की आर्थिक हैसियत को दिखाता है। जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी और मजबूत होती है, उसका कोटा उतना ही ज्यादा होता है। ये कोटा तय करता है कि देश आईएमएफ को कितना पैसा देगा, उसकी वोटिंग पावर कितनी होगी और वो जरूरत पड़ने पर कितना पैसा उधार ले सकता है। सबसे ज्यादा कोटा संयुक्त राज्य अमेरिका का है, इसलिए आईएमएफ के फैसलों में उसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। प्रश्न 27, आईएमएफ द्वारा प्रकाशित की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट कौन सी है? विकल्प हैं ए विश्व विकास रिपोर्ट, बी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, सी विश्व आर्थिक आउटलुक, डी मानव विकास रिपोर्ट। सही उत्तर है सी विश्व आर्थिक आउटलुक। विश्व आर्थिक आउटलुक आईएमएफ की सबसे प्रसिद्ध रिपोर्ट है जो साल में 2 बार आती है। ये रिपोर्ट दुनिया की अर्थव्यवस्था की सेहत का चेकअप करती है और बताती है कि भविष्य में अर्थव्यवस्था कैसी रहेगी, ठीक वैसे ही जैसे मौसम विभाग मौसम का पूर्वानुमान बताता है। ये रिपोर्ट सरकारों और व्यवसायों को भविष्य की आर्थिक चुनौतियों के लिए तैयार रहने में मदद करती है। प्रश्न 28, आईएमएफ का सदस्य बनने के लिए एक देश को पहले के संगठन का सदस्य बनना आवश्यक है? विकल्प हैं ए विश्व व्यापार संगठन WTO, बी संयुक्त राष्ट्र UN, सी ये आवश्यक नहीं है, कोई भी देश शामिल हो सकता है, डी विश्व बैंक का सदस्य होना चाहिए। सही उत्तर है बी संयुक्त राष्ट्र UN। ये एक सामान्य आवश्यकता है, हालांकि औपचारिक नियम नहीं है। आईएमएफ एक देशों का क्लब है। इसमें शामिल होने के लिए एक देश को पहले दुनिया द्वारा एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, जिसका सामान्य संकेत संयुक्त राष्ट्र UN है। हालांकि विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए आईएमएफ की सदस्यता अनिवार्य है। विश्व बैंक और आईएमएफ की सदस्यता एक दूसरे से जुड़ी हुई है। प्रश्न 30, आईएमएफ की स्थापना कब हुई? विकल्प हैं ए 1944, बी 1945, सी 1950, डी 1991। सही उत्तर है ए 1944। आईएमएफ की योजना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में बनाई गई थी। हालांकि इसने औपचारिक रूप से 27 दिसंबर 1945 को काम करना शुरू किया था, लेकिन इसकी स्थापना का वर्ष 1944 ही माना जाता है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य भविष्य में 1930 की महामंदी जैसी वैश्विक आर्थिक तबाही को रोकना था। प्रश्न 30, आईएमएफ के वर्तमान 2024 प्रबंध निदेशक कौन हैं? विकल्प है ए क्रिस्टीन लगार्ड, बी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, सी डेविड मलपास, डी अजय बंगा। सही उत्तर है बी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा वर्तमान में आईएमएफ की प्रमुख या प्रबंध निदेशक हैं। वह बुल्गारिया देश की हैं। यह एक परंपरा है कि आईएमएफ का प्रमुख आमतौर पर कोई यूरोपीय होता है, जबकि विश्व बैंक का प्रमुख अमेरिकी होता है। वह इस पद पर पहुंचने वाली दूसरी महिला है। पहली महिला क्रिस्टीन लगार्ड थीं। प्रश्न 31, आईबीआरडी को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? विकल्प हैं ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी विश्व बैंक, सी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, डी एशियाई विकास बैंक। सही उत्तर है बी विश्व बैंक। आईबीआरडी ही वो मूल संस्था है जिसे आज हम विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। ये विश्व बैंक समूह का सबसे बड़ा और सबसे पुराना हिस्सा है। जैसे किसी परिवार में सबसे बड़े बेटे को ही पूरे परिवार का मुखिया मान लिया जाता है, वैसे ही आईबीआरडी को ही विश्व बैंक कहा जाता है। आईबीआरडी और आईडीए मिलकर विश्व बैंक कहलाते हैं, लेकिन अक्सर बोलचाल में अकेले आईबीआरडी को ही विश्व बैंक कह दिया जाता है। प्रश्न 32, आईबीआरडी का प्राथमिक उद्देश्य क्या था जब इसकी स्थापना हुई थी? विकल्प हैं ए अफ्रीका में गरीबी कम करना, बी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण में मदद करना, सी एशिया में बुनियादी ढांचे का विकास करना, डी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को स्थिर करना। सही उत्तर है बी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण में मदद करना। जब आईबीआरडी बना तो इसका पहला और सबसे ज़रूरी काम द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हो चुके यूरोपीय देशों जैसे फ्रांस को फिर से बनाने में मदद करना था। इसके नाम में पुनर्निर्माण शब्द इसी उद्देश्य को दर्शाता है। बाद में जब यूरोप का पुनर्निर्माण हो गया तो आईबीआरडी ने अपना ध्यान दुनिया के अन्य विकासशील देशों के विकास पर केंद्रित कर दिया।
प्रश्न 33। आईबीआरडी किस प्रकार के देशों को ऋण प्रदान करता है? विकल्प हैं ए केवल सबसे गरीब देश, बी केवल अमीर औद्योगिक देश, सी मध्यम आय और साख योग्य निम्न आय वाले देश, डी सभी देश बिना किसी भेदभाव के। सही उत्तर है सी मध्यम आय और साख योग्य निम्न आय वाले देश। आईबीआरडी उन विकासशील देशों को कर्ज देता है जो ना तो बहुत अमीर हैं और ना ही बहुत गरीब, बल्कि बीच की श्रेणी में आते हैं, मध्यम आय। ये भी देखता है कि क्या देश कर्ज चुकाने की क्षमता रखता है। दुनिया के सबसे गरीब देशों की मदद करने के लिए विश्व बैंक समूह की दूसरी शाखा आईडीए है। प्रश्न 34। आईबीआरडी विश्व बैंक समूह के 5 संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई? विकल्प हैं 1960, 1956, 1944, 1988। सही उत्तर है 1944। आईबीआरडी की स्थापना जुलाई 1944 में ब्रिटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी। यह विश्व बैंक समूह का सबसे पुराना और संस्थापक सदस्य है, जिसने समूह की नींव रखी। ये आईएमएफ के साथ मिलकर बनाए गए मूल ब्रिटन वुड्स संस्थानों में से एक है। प्रश्न 35। आईबीआरडी और आईडीए को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? विकल्प हैं विश्व बैंक समूह, ब्रिटन वुड्स संस्थान, संयुक्त राष्ट्र वित्तीय शाखा। सही उत्तर है विश्व बैंक। आईबीआरडी और आईडीए ये दोनों विश्व बैंक समूह के 2 सबसे महत्वपूर्ण हिस्से हैं। आईबीआरडी मध्यम आय वाले देशों को कर्ज देता है और आईडीए सबसे गरीब देशों को। इन दोनों को मिलाकर ही विश्व बैंक बनता है, क्योंकि इनके कर्मचारी और नीतियां समान होती हैं। जब आप सुनते हैं कि विश्व बैंक ने भारत को ऋण दिया, तो इसका मतलब आमतौर पर आईबीआरडी से होता है, क्योंकि भारत एक मध्यम आय वाला देश है। प्रश्न 36। आईबीआरडी में सदस्यता के लिए पहली शर्त क्या है? विकल्प हैं विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होना, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य होना, एक निश्चित प्रति व्यक्ति आय होना, एक लोकतांत्रिक सरकार होना। सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य होना। आईबीआरडी यानी विश्व बैंक का सदस्य बनने के लिए एक नियम है। किसी भी देश को पहले आईएमएफ का सदस्य बनना पड़ता है। ये एक तरह से पहले छोटे भाई से दोस्ती करने जैसा है, तभी आप बड़े भाई के क्लब में शामिल हो सकते हैं। यदि कोई देश आईएमएफ की सदस्यता छोड़ देता है, तो उसे स्वतः ही आईबीआरडी से भी अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ती है। प्रश्न 37। आईबीआरडी अपने ऋणों के लिए धन कहाँ से जुटाता है? विकल्प है संयुक्त राष्ट्र से अनुदान, सदस्य देशों के अनिवार्य योगदान से, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में बॉन्ड बेचकर, धनी व्यक्तियों से दान लेकर। सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में बॉन्ड बेचकर। आईबीआरडी अपना पैसा सीधे सदस्य देशों से नहीं लेता। इसके बजाय ये दुनिया के बड़े वित्तीय बाजारों में बॉन्ड बेचता है। बॉन्ड एक तरह का वादा होता है कि आप हमें आज पैसा दीजिए, हम आपको भविष्य में ब्याज के साथ लौटाएंगे। क्योंकि आईबीआरडी की साख बहुत अच्छी AAA रेटिंग है, उसे बहुत सस्ते ब्याज पर पैसा मिल जाता है। इस सस्ते पैसे को वो फिर विकासशील देशों को कम ब्याज दरों पर उधार देता है, जो उनके विकास के लिए बहुत मददगार होता है। प्रश्न 39। आईबीआरडी द्वारा समर्थित परियोजनाओं के उदाहरण क्या है? विकल्प हैं सैन्य उपकरण खरीदना, राजनीतिक अभियानों का वित्त पोषण, बुनियादी ढांचा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का निर्माण, शेयर बाजार में निवेश करना। सही उत्तर है बुनियादी ढांचा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का निर्माण। आईबीआरडी अपना पैसा उन कामों में लगाता है जिससे देश का विकास हो और लोगों का जीवन बेहतर बने, जैसे कि अच्छी सड़कें बनाना, नए स्कूल और अस्पताल खोलना, बिजली पहुंचाना और सबको साफ पानी उपलब्ध कराना। यह गरीबी कम करने वाली, पर्यावरण की रक्षा करने वाली और समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता देता है। प्रश्न 40। भारत आईबीआरडी का सदस्य कब बना? विकल्प है 1944 संस्थापक सदस्य, 1950, 1965, 1991। सही उत्तर है 1944 संस्थापक सदस्य।
भारत उन शुरुआती देशों में से एक था जिन्होंने IBRD यानी विश्व बैंक की स्थापना में मदद की थी, इसीलिए ये इसका एक संस्थापक सदस्य है। इसने दिसंबर 1945 में समझौते पर हस्ताक्षर किए और तब से यह विश्व बैंक से विकास के लिए सहायता प्राप्त करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक रहा है। भारत ने विश्व बैंक से ऊर्जा, परिवहन, कृषि और स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए ऋण लिया है। प्रश्न 40। IBRD और IDA में मुख्य अंतर क्या है? विकल्प है IBRD ऋण देता है जबकि IDA केवल अनुदान देता है। IBRD मध्यम आय वाले देशों को ऋण देता है जबकि IDA सबसे गरीब देशों को रियायती ऋण देता है। IBRD का मुख्यालय वॉशिंगटन में है जबकि IDA का जिनेवा में है। IBRD निजी क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है जबकि IDA सरकारी परियोजनाओं पर। सही उत्तर है IBRD मध्यम आय वाले देशों को ऋण देता है जबकि IDA सबसे गरीब देशों को रियायती ऋण देता है। इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि वे किनकी मदद करते हैं। IBRD उन देशों को कर्ज देता है जो थोड़े बेहतर स्थिति में हैं। मध्यम आय IDA दुनिया के सबसे गरीब और कमज़ोर देशों की मदद करता है और उन्हें बहुत कम या बिना ब्याज के कर्ज देता है। IDA को विश्व बैंक की सॉफ्ट लोन विंडो भी कहा जाता है क्योंकि इसकी शर्तें बहुत नरम होती हैं।